आज का सुविचार। जब आंधी शांत हो जाती है तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है, इसीलिए क्रोध की तुलना आंधी से की जाती है। सुप्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7 बजे से हो रहा है शुरू। तो हमारी दिनचर्या भी 7 बजे से शुरू हो रही है आजकल, क्योंकि आज थकान के कारण काफ़ी नींद लगती है सुबह के टाइम। तो शाम को मैच देखने में ज़्यादा बिजी हो चुके थे। तो ये है आज की सुबह का मौसम। आज बादल से छाए हैं पूरे आसमान में, पर बरसात तो नहीं लगेगी शायद आज, क्योंकि 1-2 दिन के बाद ही मौसम को ख़राब बताया गया है। तो ये है यहाँ का शानदार व्यू। और हमारे जो पेड़ है तो इसमें फ्लोरिंग में होने शुरू हो गई है, प्लम वगैरह। ये देखो जी, हमारे प्लम के पेड़ भी अब पूरी तरह से फूल चुके हैं। ये खुमानी का पेड़ साथ में, तो इसमें तो फ़िलहाल कोई हलचल नहीं है अभी। तो आज मुझे फ़िलहाल जाना है पुजाली नंबर 4, क्योंकि वहाँ पे है मेरा काम। तो उसके बाद देखते हैं हमारी दिनचर्या में कैसे कैसा काम रहता है। तो मेरा किल्टा भी शायद, ये देखो जी, मेरा किल्टा बिल्कुल रेडी है ले जाने के लिए, तो मैं इसे ले जाऊँगा अब। तो चल पड़ा है मेरा अब गोबर का किल्टा भी। तो मम्मी जी भी आए थे अपनी योगा और एक्सरसाइज करने, अब चल पड़े हैं अंदर की ओर। टाइसन भी खुजली करते रहता है साथ साथ में। तो अभी भी लगा है आज की पेपर की तैयारी में कुछ। कल इसने हमारी खोदने में हेल्प की थी, तो बीच में क्योंकि पढ़ पढ़ के भी थोड़ी थकान सी हो जाती है। और अंशी हो गई है स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी। तो अभी तो बाल वगैरह बनाने हैं, तो क्योंकि इनके आजकल स्कूल में होती है मैच की प्रैक्टिस, तो शायद 27 अप्रैल से इनके मैच भी शुरू हो जाएंगे। तो इसकी तैयारी में लगे हैं, तो जल्दी जाना पड़ता है इसे। तो किचन में लगी है ब्रेकफास्ट की तैयारियां। तो मैं भी जाता हूँ अब पुजाली नंबर 4 की ओर। तो आज के दिन के अब 8:30 भी हो चुके हैं और मैं चल पड़ा हूँ अब पुजाली की ओर। तो आज भी ले जाऊँगा मैं गाड़ी, स्टार्ट होती कि नहीं पहले तो देखना पड़ेगा। तो ये है मेरी गाड़ी यहाँ पे। तो गाड़ी भी हो चुकी है स्टार्ट। तो चलो शुक्र है आज, क्योंकि इसकी बैटरी काफ़ी ख़राब हो चुकी है अब, तो स्टार्ट नहीं होती है। तो अब चल पड़ा हूँ मैं पुजाली की ओर। अभी भी हमारे यहाँ रोड में हल्की फुल्की बर्फ़ रही है। तो वापसी में पता नहीं गाड़ी चढ़े कि नहीं चढ़े, क्योंकि मेरे पास टायर भी थोड़े ठीक नहीं है। तो ये देखो जी, यहाँ पे बर्फ़ भी है। तो अब मिलते हैं रास्ते में। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं पुजाली नंबर 4 में। तो अभी यहाँ पे बिल्कुल सुनसान सा है, क्योंकि जहाँ पे मेरा काम है वो अभी बंदा अभी पहुँचा नहीं है। तो ये है मिस्टर निखिल। तो ये भी चला है अपनी ड्यूटी सीमा कॉलेज के लिए। तो कुछ यहाँ का भी इस तरह का। तो अभी कोई हलचल नहीं हो रही फ़िलहाल यहाँ पे। थोड़ी देर में यहाँ पे स्कूल खुलते ही रौनक आ जाएगी। तो इस तरह से रेड का बस भी आ चुकी है। तो इस बस में हम +2 तक पुजाली नंबर 4 को आते थे बचाल पुल से। तो इसी बस में हमने सफ़र किया है। तो अभी तक वही कंडक्टर है। तो कुछ इस तरह से बनाई गई है अब कलर चेंज करके। ये है मिस्टर शशि। तो ये लगे हैं अपने दिन के काम में। तो ये मोमोज़ वगैरह और लंच, हमारा शानदार सा लंच तैयार करते हैं। तो मोमोज़ और क्या चाउमीन, कुछ इस तरह का काम रहता है इनका सारे दिन में। बहुत अच्छा काम है। तो अपने काम में बिज़ी है। तो सभी लोग यहाँ पे हो रहे हैं मोमोज़ तैयार। जो मेरा काम था लोक मित्र केंद्र पुजाली नंबर 4 में बबलू थापटा जी के पास, तो मेरा काम भी अब कंप्लीट ही हो रहा है। तो जल्दी ही आ गया था। तो अब मुझे जाना है रोडू की ओर। तो रोडू को जाते जाते देखो जी, काफ़ी लंबा जाम भी लग चुका है आज। तो काफ़ी टाइम के बाद आज जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो लगभग 10-15 मिनट हमें पुजाली से निकलते लगे हैं रोडू की ओर। तो मेरा पुजाली से रोडू जाने का प्लान भी बन चुका है, क्योंकि मुझे लाने हैं मटर बीज के लिए। तो मैं लाऊंगा रोडू से मटर। तो अब मेरा यहीं से प्लान बन गया रोडू जाने को। तो देखते हैं रोडू में मटर।
तो रोडू आए थे हम बीज के लिए, तो हमने ये कर दिया है मटर का बीज। तो इनसे लिया है, चाचू ने भी 30 किलो का दिया, मैंने तो 6-7 किलो ही ले जाना है यहाँ से बीज। तो 145 रुपये किलो के हिसाब से बीज है ये वाला, तो इसे ले जाएंगे हम घर। तो इसी काम के लिए मैं आया था फिलहाल रोडू आज। तो बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे बीज के लिए, क्योंकि आजकल मटर का बिजाई का हमारा हाइट का काम चल पड़ा है। तो मैंने ये वाले मटर कर दिए हैं, तो इन्हें ले जाऊंगा मैं 7 किलो। तो बाज़ार में मुझे मिल गया है भांजा मिस्टर कार्तिक मेहता, तो ये चला है आज पेपर देने। ऑल द बेस्ट भाई। ठीक है फिर, है ना, पढ़ी हुई पेपर, ओके। तो ये भी चल पड़ा है अपने पेपर देने। तो अभी भी बाज़ार में कुछ ज़्यादा रश तो नहीं है, क्योंकि स्कूल भी खुल चुके हैं, तो आजकल काफ़ी कम ही रश है अभी भी। तो हो सकता है बच्चों को पेपर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा रश हो यहाँ पे। तो सभी लोग अपने सामान के लिए आए होते हैं रोडू बाज़ार में। तो यह है कुछ ये यहाँ का व्यू। इस तरह से हमारा सफ़र पहुँच चुका है अब पार्क के पास। तो चाचू ने लेना है यहाँ से कुछ पेंट वगैरह, तो देखते हैं। तो मटर जो मैंने खरीदने थे वो मैंने खरीद लिए। तो चाचू गए हैं कुछ सामान के लिए, तो मेरे साथ आ रहे हैं बीजू चाचू घर की ओर। तो वो गए हैं सामान के लिए, तो अब चल पड़ा मैं घर की ओर। तो मैं पहुंच चुका हूं पार्क के पास इस टाइम। तो ये है यहाँ का कुछ व्यू। तो चाचू भी आ चुके हैं अपना सामान लेके। तो इन्होंने अपना सामान ले लिया है, तो अब चल पड़े हैं हम घर की ओर। तो अब मेरा सफ़र जल नंबर 4 से भी घर की ओर पहुंच चुका है। तो यहाँ पे लगा है हल्का सा जाम। तो यहाँ पे टिप्पर उतर रहा है अभी फ़िलहाल पत्थर का, तो इसी वजह से मुझे रुकना पड़ा थोड़ा। तो मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि घर में कुछ करना है अभी काम। तो दिन के लगभग 1 भी बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं अब घर में। तो मेरा सामान भी आ चुका है, तो अब चल पड़ा हूँ मैं घर की ओर। तो साथ में लाया है मैंने पेट्रोल, कुछ स्प्रे वगैरह करने के लिए थोड़ा सा। तो अब देखते हैं घर में क्या प्रोग्राम चला है आज का। तो कुछ काम करेंगे लंच के बाद शायद। बादल आ चुके हैं पूरे आसमान में, तो 1-2 दिन में मौसम ख़राब बताया गया है। तो मिलते हैं अब। तो आज के दिन के अपडेट भी बच चुके हैं और हमारा हो रहा है लंच। मम्मी जी भी बैठे हैं लंच के लिए बिल्कुल तैयार। हेलो, आज के दिन के अब 4 बज रहे हैं। तो हमारा काम आज का जो करना था वो नहीं कर पाए, तो आज हमने कर दिया है दूसरा ही काम। तो दूसरा काम है ये कुछ अरबी है, तो इन्हें बीजना है अब हमने। तो मम्मी जी और उमा करे इसे साफ, तो मैं इस खेत में इन्हें बीज दूंगा अभी। तो पहले कुछ नालियाँ वगैरह दूंगा, तो उसके बाद इन्हें बीज देंगे। थोड़े से ही है, 10-15 क्यारी होगी शायद सारी। तो अब करते हैं हम काम शुरू। तो इस तरह से हमने भी कचालू को बीजने की तैयारी कर दी है। तो मैंने अपनी नालियाँ नुलियाँ जो है बना दी है, और मम्मी जी और उमा लगे हैं इनको साफ़ करने। तो अब थोड़ी देर में करेंगे इनको बीजने का काम। इसमें खाद खूद कुछ भी नहीं पड़ती है, तो इसे सिर्फ कच्चा गोबर ही इसके लिए अच्छा रहता है। तो फिलहाल हम इसको बीजेंगे, तो जब गुड़ाई करेंगे तो उसके बाद कच्चा गोबर इसमें डालते रहेंगे। तो गोबर हमने एक जगह लगा के रख दिया है इसके लिए। तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चला है हमारा काम, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है, 8-10 क्यारियाँ ही होगी आलू और क्या अरबी और कचालू की। तो ये देखो जी, बर्फ़ अब बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है जल्दी जल्दी, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो चुकी है। तो 2 दिन पहले यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ थी, तो अब बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई बर्फ़। तो अभी 1-2 दिन में और फिर से मौसम ख़राब होने वाला है। तो देखते हैं, बर्फ़ होती है बरसात। तो ये है हमारे कचालू, जिसके हम पतरे पत्ते वगैरह भी बनाते हैं, और किचन गार्डन के लिए मैं अपनी ये सब्ज़ी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मम्मी जी और उमा भी है, तो इनके पत्ते वगैरह भी बनते हैं और इसकी सब्ज़ी भी बनती है। तो बड़ा मज़ा आएगा जब तैयार हो जाएंगे। तो आपको भी दिखाऊंगा किस तरह से इसके पतरे बनते हैं। तो इस तरह से अब उमा ने बीज डालना कर दिया है शुरू। तो
मेरा काम रहेगा इन्हें दबाने का। तो नाली अभी मैंने काट दी है इसके लिए, तो काफ़ी गहरी नाली बनानी पड़ती है इसके लिए, पर मेरे पास कसी तो छोटी है क्योंकि कसी दूसरे खेत में रह रही है जहाँ हम मटर के लिए खेत तैयार करे थे। इस प्रकार से चला है अब आलू को दबाने का काम। तो इस प्रकार से इसकी क्यारियाँ बनाई जाती है। तो उमा बीज डाल रही है और मैं इन्हें दबाने लगा हूँ। तो मम्मी जी भी जा चुके हैं अब घर की ओर। तो ये है हमारा आज के लंच के बाद का जो प्रोग्राम, कुछ इस तरह से। ये देखो जी हमारे जौ से भी कैसी हरियाली आ रही है। तो इस तरह से हमारे आज के दिन का अरबी बीजने का जो काम है ये भी अब क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। तो 2-4 क्यारियाँ रह गई है दबाने के लिए, तो मैं इन्हें दबा रहा हूँ। और उमा जो है इसमें हल्का फुल्का सा हरा घास है तो इसे छान रही है और इसे पौधे के पास डाल रही है। तो हमारा काम आज का लगभग क्लोज ही हो रहा है। तो कुछ इस तरह से बनाए हैं मैंने आलू की क्यारियाँ। तो इस तरह से हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। तो कुछ इतने ही थे आलू लगाने को, तो हमने कुछ इस साइड को लगा दिए हैं और कुछ लगाए हैं इस साइड को। तो अभी चला है सामान लेके घर। ये है मेरे जौ जो काफ़ी लंबे चले गए हैं, अब बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं। तो उमा भी लगी है कुछ टोली की क्लोजिंग में। तो जो हमारा घास था वो आज हो जाएगा यहाँ से क्लोज। तो टाइसन भी चला रहता है, साथ में हमारे जौ खाते रहता है, साथ में चला होता है थक हार के। तो इस तरह से हमारी टोली भी हो चुकी है क्लोज, और साथ में हमारी जो बर्फ़ है वो भी हो रही है क्लोज। तो अब मैं घर में पहुंच चुका हूं और सूर्यदेव भी अस्त हो रहे हैं। तो मैं कर रहा हूं थोड़ा सा रेस्ट। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज का अब हमारा डिनर भी हो चुका है शुरू। तो डिनर में बनी है हमारी हरी सब्जी जो खेत से लाई है मम्मी जी ने आज। तो कुछ चावल और दाल। तो बच्चों का डिनर तो पहले ही हो चुका है, तो अब बच्चे हम दो, तो हम करें अपना डिनर शुरू। तो मिलते हैं अब डिनर के बाद। तो आज के दिन का हमारा डिनर भी हो चुका है और इसी के साथ होता है हमारे ब्लॉग का भी आज एंड। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। तो आप सभी के लिए प्यारी सी गुड नाइट। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।